क्या भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक की हत्या हुई थी? 24 जनवरी सन 1966 सुबह के लगभग 8 बजे यूरोप की सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखला माउंट ब्लैंक, बर्फ से ढकी 15,000 फीट ऊंची चट्टानें और अचानक एक भयानक धमाका। कुछ ही सेकंड में एक विशाल एयर इंडिया बोइंग 707 सफेद बर्फ के बीच हजारों टुकड़ों में बिखर चुका था। विमान में बैठे 117 लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। लेकिन यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि उस विमान में बैठे थे एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, होमी जहांगीर बाबा। उनकी मृत्यु के कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा था, अगर भारत सरकार अनुमति दे तो भारत 18 महीने में परमाणु बम बना सकता है। और फिर सिर्फ कुछ ही महीनों बाद वह रहस्यमय विमान दुर्घटना में मारे जाते हैं। क्या यह केवल एक हादसा था या दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी CIA भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहती थी? यही सवाल पिछले 60 सालों से लोगों के मन में है। लेकिन इस कहानी में जितना दिखाई देता है, सच्चाई उससे कई अधिक जटिल है। आज हम केवल अफवाहें नहीं सुनेंगे, हम देखेंगे आखिर उस दिन विमान में क्या हुआ, आधिकारिक जांच ने क्या कहा, CIA वाली कहानी कहां से आई और क्या वास्तव में कोई सबूत मौजूद है। सन 1947 भारत अभी अभी आजाद हुआ था। देश गरीब था, तकनीकी लगभग ना के बराबर थी। लेकिन एक वैज्ञानिक ऐसा था जो आने वाले 50 वर्षों का भारत देख रहा था। उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने केवल प्रयोगशाला में काम नहीं किया, उन्होंने भारत में आधुनिक वैज्ञानिक संस्थाओं की नींव रखी। उनकी पहल पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई, फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया का नेतृत्व संभाला। उनका सपना साफ था, भारत को विज्ञान और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। सन 1964 में जब चीन ने परमाणु परीक्षण किया, पूरी दुनिया की राजनीति बदल गई, भारत पर भी दबाव बढ़ गया। इसी दौरान डॉक्टर भाभा ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारत चाहे तो कम समय में परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। यह बयान पूरी दुनिया ने सुना और यहीं से कुछ लोगों का मानना है कि वह कई शक्तिशाली देशों के निगाह में आ गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दावे का कोई आधिकारिक प्रमाण अब तक सामने नहीं आया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य राय और आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जहां सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी बदलने वाली सोच मिलती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके सपनों को एक नई उड़ान देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक जबरदस्त वीडियो जो आपकी जिंदगी बदल देगी। 24 जनवरी सन 1966 का दिन। विमान का नाम एयर इंडिया फ्लाइट 101, जो कि कंचनजंगा जाती थी। उसका रूट था बॉम्बे, दिल्ली, बेरूत, जिनावा होते हुए फिर लंदन। डॉक्टर भाभा जिनावा होते हुए वियना जा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, मौसम खराब जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी को बड़ी दुर्घटना की आशंका हो। कॉकपिट में अनुभवी पायलट मौजूद थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अगले कुछ मिनट में इतिहास बदल जाए। 24 जनवरी का दिन, सुबह का समय, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट ब्लैंक। बर्फ लगातार गिर रही थी। आसमान पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन एयर इंडिया फ्लाइट 101 के लिए यह कोई असामान्य स्थिति नहीं थी। कॉकपिट में बैठे कैप्टन अनुभवी थे। उन्होंने इस रूट पर पहले भी कई उड़ान भरी थी। विमान अब अपने अगले पड़ाव जिनावा के करीब पहुंच चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ लगातार संपर्क बना हुआ था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनटों बाद यह बातचीत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
सुबह लगभग 8 बजे जिनावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को अपनी स्थिति बताई। रेडियो पर बातचीत शुरू हुई। पायलट को लगा कि विमान अब माउंट ब्लैंक को सुरक्षित रूप से पार कर चुका है, लेकिन यह वह पल था जहां शायद सबसे बड़ी गलती हुई। बाद की आधिकारिक जांच के अनुसार विमान वास्तव में अभी भी पर्वत के ऊपर नहीं पहुंचा था। ऐसा माना गया कि पायलट ने अपनी स्थिति का गलत अनुमान लगाया, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच संचार में भी भ्रम की स्थिति बनी। इसी कारण विमान ने उतारना शुरू कर दिया, जबकि उसके सामने भी अभी ऊंचा पर्वत मौजूद था। ऐसा माना गया कि पायलट ने अपनी स्थिति का गलत अनुमान लगाया, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच संचार में भी भ्रम की स्थिति बनी। इस कारण विमान ने उतरना शुरू कर दिया, जबकि उसके सामने अभी भी ऊंचा पर्वत मौजूद था। कॉकपिट के अंदर किसी को खतरे का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि बादलों और बर्फ की वजह से सामने पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा था। इसे विमान की भाषा में कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटो ट्रेन कहा जाता है। जब विमान पूरी तरह नियंत्रण में होता है लेकिन अनजाने में जमीन या पर्वत से टकरा जाता है, तो इसे विमान की भाषा में कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटो ट्रेन कहा जाता है। कुछ सेकंड, बस कुछ ही सेकंड, अचानक भयानक धमाका। बोइंग 707 सीधे माउंट ब्लैंक की चट्टानों से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि विमान हजारों टुकड़ों में बिखर गया। बर्फ का विशाल गुब्बार उठा और फिर चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा। 117 यात्रियों और चालक दल के सभी सदस्यों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनमें से एक थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। भारत ने केवल एक वैज्ञानिक नहीं खोया, उसने अपने परमाणु कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक को खो दिया। दुर्घटना स्थल तक पहुंचना लगभग असंभव था। ऊंचाई, बर्फ और बेहद खराब मौसम, इन सब ने राहत कार्य को बहुत कठिन बना दिया। फ्रांसिस पर्वत बचाव दल कई घंटों की कोशिश के बाद मलबे तक पहुंचा। उन्हें विमान के टूटे हुए हिस्से सामने और यात्रियों के अवशेष मिले, लेकिन ब्लैक बॉक्स जैसी आधुनिक तकनीक उस समय आज की तरह उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए जांचकर्ताओं को रेडियो रिकॉर्डिंग, नेविगेशन डाटा और मलबे के आधार पर ही निष्कर्ष निकालने पड़े। कई महीने तक जांच चली। आखिरकार आधिकारिक निष्कर्ष सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार विमान में विस्फोट या बम के सबूत नहीं मिले। किसी तकनीकी खराबी का निर्णायक प्रमाण नहीं मिला। सबसे संभावित कारण था कि पायलट ने अपनी स्थिति का गलत अनुमान लगाया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ संचार की गलतफहमी के कारण समय से पहले उतरना शुरू कर दिया। इसी वजह से विमान माउंट ब्लैंक से टकरा गया। यानी आधिकारिक रूप से इसे दुर्घटना माना गया, लेकिन अगर मामला यहीं खत्म हो जाता तो आज 60 साल बाद भी लोग इस घटना पर सवाल नहीं उठाते, क्योंकि कुछ वर्षों बाद एक ऐसा दावा सामने आया जिसने पूरी कहानी बदल दी। एक पूर्व अमेरिका खुफिया अधिकारिक ने आरोप लगाया कि यह हादसा नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध हत्या थी। क्या उसके पास कोई सबूत था? क्या CIA सचमुच इसमें शामिल थी, या यह सिर्फ एक सनसनीखेज दावा था? यहीं से शुरू होता है इस रहस्य का सबसे विवादित अध्याय। सन 1966 दुर्घटना की जांच पूरी हो चुकी थी। दुनिया आगे बढ़ चुकी थी। सरकारी रिकॉर्ड में यह एक विमान दुर्घटना थी, लेकिन समय बीतने के साथ एक सवाल बार बार उठने लगा। क्या होमी जहांगीर बाबा की मौत वास्तव में एक दुर्घटना थी? शुरुआत में यह सिर्फ लोगों की अटकलें थीं। फिर लगभग 4 दशक बाद एक ऐसा दावा सामने आया जिसने इस केस को फिर से चर्चा में ला दिया। साल 2008 पत्रकार
जॉर्जी डॉगलेस ने एक किताब प्रकाशित की जिसमें उसने दावा किया कि पूर्व CIA अधिकारिक रॉबर्ट क्रॉली ने उससे बातचीत में कहा था कि CIA ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए होमी भाभा की हत्या करवाई थी। दावे के अनुसार विमान में बम लगाया गया था और वह बम माउंट ब्लैंक के ऊपर फटने वाला था। अगर यह सच होता तो यह शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के इतिहास की सबसे बड़ी गुप्त कार्रवाइयों में से एक होती, लेकिन यह कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस आरोप के समर्थन में कोई आधिकारिक सबूत मिला? उत्तर है नहीं। आज तक किसी भी देश ने कोई आधिकारिक दस्तावेज जारी नहीं किया। किसी जांच एजेंसी ने बम होने की पुष्टि नहीं की। दुर्घटना स्थल से ऐसा कोई निर्णायक भौतिक सबूत सार्वजनिक नहीं हुआ जो विस्फोट साबित करे। अमेरिकी सरकार ने भी इस आरोप की पुष्टि नहीं की। इतना ही नहीं, जिस किताब में यह दावा किया गया उसकी विश्वसनीयता पर भी कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने सवाल उठाए, क्योंकि उसमें दिए गए कथनों को स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। यानी CIA वाली कहानी मौजूद है, लेकिन यह सिद्ध तथ्य नहीं बल्कि एक अप्रमाणित आरोप है। अगर सबूत नहीं है तो फिर यह रहस्य आज तक जिंदा क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, सन 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद भारत भी अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने की दिशा में तेजी से सोच रहा था। डॉक्टर भाभा सार्वजनिक रूप से कह चुके थे कि भारत अपेक्षाकृत कम समय में परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। दूसरा, उनकी मृत्यु अचानक हुई और भारत ने अपने सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नेताओं में से एक को खो दिया। तीसरा, कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों कई देशों में गुप्त अभियान चलाते थे। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने भी लोगों की कल्पना को बढ़ावा दिया, लेकिन इतिहास में किसी घटना का संदर्भ और किसी आरोप का प्रमाण दो अलग बातें हैं। सिर्फ इसीलिए कि किसी देश के पास उद्देश्य यानी मोटिव हो सकता था, यह साबित नहीं हो जाता कि उसने वह काम किया है। डॉक्टर भाभा की मृत्यु निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन उनके बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने उनका काम आगे बढ़ाया। अगले वर्षों में भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा और आखिरकार सन 1974 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। यानी अगर किसी का उद्देश्य भारत के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए रोकना होता तो वो सफल नहीं हुआ। लेकिन क्या इस कहानी का अंत यही होता है? नहीं, क्योंकि वर्षों बाद माउंट ब्लैंक की बर्फ पिघलने लगी और उस बर्फ के नीचे से कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने इस दुर्घटना को फिर से सुर्खियों में ला दिया। क्या मिला था उस पहाड़ पर? क्या उन चीजों ने किसी नए रहस्य का पर्दाफाश किया? समय कभी भी इतिहास को अपने अंदर दफना देता है, लेकिन कभी कभी वही इतिहास बर्फ के नीचे वर्षों तक छिपा रहता है और फिर एक दिन खुद सामने आ जाता है। माउंट ब्लैंक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सन 1966 की दुर्घटना के बाद यह माना गया कि जो कुछ भी था वह हमेशा के लिए बर्फ में दफन हो गया, लेकिन माउंट ब्लैंक का ग्लेशियर लगातार खिसकता रहता है। हर साल कुछ सेंटीमीटर, कुछ मीटर, और इसी वजह से दशकों बाद दुर्घटना के टुकड़े फिर से दिखाई देने लगे। पहले विमान के छोटे छोटे धातु के हिस्से मिले, फिर सीटों के टुकड़े, फिर सूटकेस और फिर ऐसी चीजें जिन्हें देखकर पर्वतारोहियों को भी विश्वास नहीं हुआ।
सन 2008 कुछ पर्वतारोहियों को बर्फ में दबे पुराने अखबार मिले। यह वही अखबार थे जो एयर इंडिया फ्लाइट 101 में ले जा रहे थे। और सबसे हैरानी की बात, उनके कई पन्ने अभी भी पढ़े जा सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं रुक गया हो। इसके बाद और भी कई वस्तुएं मिलने लगी। यात्रियों के निजी सामान, विमान के हिस्से, इंजन के धातु अवशेष और कई अन्य मलबे के टुकड़े। यह सब इस बात का प्रमाण था कि ग्लेशियर धीरे धीरे दुर्घटना के अवशेष से बाहर ला रहा था। लेकिन क्या इनमें से किसी चीज ने यह साबित किया कि विमान में बम था? उत्तर है नहीं। ऐसा कोई सार्वजनिक रूप से सत्यापित सबूत सामने नहीं आया। साल 2012 एक बार फिर माउंट ब्लैंक चर्चे में आया। एक पर्वतारोही को बर्फ के एक धातु का बॉक्स मिला। शुरुआत में किसी को नहीं पता था कि यह क्या है। जब उसे खोला गया तो उसके अंदर छोटे छोटे कीमती पत्थर थे। बाद में फ्रांसीसी अधिकारियों ने बताया कि यह संभवतः एयर इंडिया फ्लाइट 101 के कार्गो का हिस्सा था। इन रत्नों की कीमत लाखों डॉलर आकी गई, लेकिन यह खोज भी दुर्घटना के कारण के बारे में कोई नया जवाब नहीं दे सकी। सालों से लोग पूछ रहे थे, अगर बम था तो क्या उसके निशान मिले? उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार ऐसा कोई निर्णायक फोरेंसिक प्रमाण सार्वजनिक नहीं हुआ जिससे यह साबित हो कि विमान किसी बम विस्फोट के कारण नष्ट हुआ था। ध्यान रहे, सन 1966 की जांच आज की तरह आधुनिक तकनीकों से नहीं हुई थी। फिर भी जांचकर्ताओं ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बम या तोड़फोड़ की पुष्टि नहीं की। यही कारण है कि आज भी आधिकारिक रिकॉर्ड में यह दुर्घटना नेविगेशन और संचार संबंधी त्रुटि से जुड़ी मानी जाती है। अगर CIA वाली थ्योरी के समर्थन में ठोस सबूत नहीं है तो फिर यह कहानी बार बार क्यों लौट आती है? क्योंकि जब कोई महान वैज्ञानिक अचानक एक रहस्यमय विमान दुर्घटना में मारा जाता है तो लोग केवल जवाब नहीं खोजते, वे कारण भी खोजते हैं। और जब जवाब पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगते तो अफवाहें जन्म लेती हैं। लेकिन एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री का काम अफवाहों को सच साबित करना नहीं, बल्कि तथ्यों और दावों के बीच का अंतर स्पष्ट करना है। 24 जनवरी सन 1966 माउंट ब्लैंक की बर्फ पर बिखरा हुआ विमान और उसके साथ भारत ने खो दिया अपना एक ऐसा वैज्ञानिक जो सिर्फ प्रयोगशाला में काम नहीं करता था, वह भारत के भविष्य की योजना बना रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उनकी मौत से भारत का परमाणु कार्यक्रम रुक गया? होमी जहांगीर बाबा का सपना केवल परमाणु बम बनाना नहीं था। उनका मानना था कि परमाणु ऊर्जा भारत जैसे विकासशील देश के लिए बिजली, विज्ञान और तकनीकी आत्मनिर्भरता का आधार बन सकती है। उन्होंने ऐसा संस्था का नींव रखी जो उनके बाद भी काम करते रहे। उनकी मौत के बाद भारत को निश्चित रूप से बड़ा झटका लगा, लेकिन उनके साथ काम करने वाले वैज्ञानिकों ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे भारत का परमाणु कार्यक्रम फिर गति पकड़ने लगा। और 18 मई सन 1974 राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। दुनिया हैरान रह गई। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका था जिसके पास परमाणु क्षमता थी। यह उस वैज्ञानिक की दूरदृष्टि की परिणाम था जिसकी यात्रा 1966 में अचानक समाप्त हो गई। अब 60 साल बाद हमारे पास क्या तथ्य हैं? तथ्य नंबर 1, एयर इंडिया फ्लाइट 101 24 जनवरी 1966 को माउंट ब्लैंक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
तथ्य नंबर 2, आधिकारिक जांच ने सबसे संभावित कारण नेविगेशन संबंधित त्रुटि और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ संचार में हुई गलतफहमी को माना। तथ्य नंबर 3, होमी जहांगीर बाबा की उस दुर्घटना में मृत्यु हुई। तथ्य नंबर 4, CIA की साजिश वाला दावा वर्षों बाद सामने आया, लेकिन आज तक उसके समर्थन में कोई निर्णायक और सार्वजनिक आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए एक जिम्मेदार निष्कर्ष यही होगा, साजिश की संभावना पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन उसे तथ्य नहीं कहा जा सकता। इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं नहीं सिखाता, वह यह भी सिखाता है कि सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन हर सवाल का जवाब सबूतों से ही मिलना चाहिए, कल्पनाओं से नहीं। होमी जहांगीर बाबा की मृत्यु आज भी इतिहास के सबसे चर्चित विमान हादसाओं में से एक है। कुछ लोग इसे एक दुखद घटना मानते हैं, कुछ लोग इसे कोल्ड वॉर की छिपी हुई कहानी समझते हैं, लेकिन जब तक नए और विश्वसनीय सबूत सामने नहीं आते, इतिहास उसी निष्कर्ष पर खड़ा है जो आधिकारिक जांच ने दिया था। कभी कभी इतिहास हमें सभी जवाब नहीं देता, कुछ फाइलें बंद हो जाती हैं, लेकिन कुछ सवाल दशकों तक खुले रहते हैं। क्या माउंट ब्लैंक की बर्फ के नीचे अब भी कोई ऐसा राज छिपा है जो दुनिया ने अभी तक नहीं देखा, या क्या यह वास्तव में एक दुखद विमान दुर्घटना थी जिसे इंसानी गलतियों ने जन्म दिया? इस सवाल का अंतिम जवाब शायद आज भी बर्फ के नीचे कहीं दफन है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो और आप ऐसी ही सच्ची घटनाएं, रहस्यमयी इतिहास डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगा अगले डॉक्यूमेंट्री में एक और ऐसी कहानी के साथ जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। तब तक के लिए जय श्री श्याम।